हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को किया था, ठीक है ना। और 1.2 का जो अंतिम प्रश्न था, प्रश्न तीसरा, उसको किया था। √5 को हमने संख्या रेखा पर दर्शाया था। इसी प्रकार से अब हम कहें कि इसके बाद अंतिम प्रश्न था। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3, ठीक है ना। हम क्लास 9वीं की मैथ कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का सिलेबस हिंदी में करा रहे हैं। आप सभी हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ लें, ठीक है ना। और इस क्लास 9वीं के अलावा क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की जो क्लासें हैं, उन सभी का सिलेबस हमारे चैनल पर दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री। तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो बच्चों, हम देरी किए बिना आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है ना बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे पूछा गया है कि हमें दशमलव प्रसार इनका लिखना है। लेकिन क्या लिखना है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है, यानी इनका दशमलव रूप बनाना है। इसका भाग इसमें देने पर हमें क्या ज्ञात करना है? क्या अंश और हर में हमारी संख्या दी गई है, ठीक है ना। इसको सरल बनाकर हमें क्या करना है? दशमलव में इसका आंसर लिखना है और बताना है इसका दशमलव में आंसर जो आया है वो कैसा है। परिमेय होगा, ठीक है ना। परिमेय तो पूरी संख्या एक प्रकार से जितनी संख्या है हमारे हिसाब से तो परिमेय संख्या है। इनको हम करते हैं कि परिमेय का अपरिमेय, ठीक है ना। तो इनको हम निकालते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है उनके बारे में हमने आपको बात की है। तो प्रश्न 1 करते हैं। तो प्रश्न 1 है, क्या दिया गया है? 1.3 में हमारा प्रश्न 1 है। कौन सा प्रश्न है? निम्नलिखित भिन्नों को, जो हमें संख्या दी गई है, कैसे दी गई हैं? दिया गया, हमें भिन्न में दिया गया। भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चों? अंश और हर में जो संख्या लिखी होती है उसे हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं कि भिन्न में संख्या दी गई है। भिन्न परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जो PQ में लिखा हो तो उसी संख्या को भिन्न बोलते हैं, उसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। अंश में जो लिखी हो उसे भिन्न बोलते हैं और परिमेय संख्या बोलते हैं। जो अंश में ना लिखी हो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो बच्चों, हमें इसको क्या करना है? इसका क्या दशमलव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? इसको करेंगे, यहाँ पर लिखो, दी गई संख्या में हर की संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना बच्चों। हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकाल के देना है। क्यों निकालना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्योंकि हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। यदि आप सुनते चलिए, यदि जो इसके अंश हर में जो संख्या है, हर की संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो अभाज्य संख्या होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं, उनसे हमें संख्या 100 में भाग देनी है, ठीक है ना। संख्या 100 में उन संख्याओं से भाग देना है। तो जो संख्या आएंगी वह संख्या केवल, आप समझिए, हम जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमें जो अभाज्य संख्या प्राप्त होगी केवल 2 प्राप्त होनी चाहिए या 5 प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना। या केवल 2 प्राप्त होनी चाहिए या केवल 5 प्राप्त होनी चाहिए या 2 और 5 प्राप्त होनी चाहिए। और यदि इन संख्याओं के अलावा 2 और 5 संख्या के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आती है तो हम उसको बोल देंगे कि जो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार है, जो संख्या भिन्न का मतलब परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो हम बोल देंगे कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी आवृत्ति है, ठीक है ना। अनवसानी आवृत्ति का है। अनवसानी आवृत्ति का मतलब होता है दी गई संख्या तो परिमेय संख्या है, लेकिन जो इसका दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद जो संख्या रहती हैं बार बार चलती जाती हैं, ठीक है ना। और दशमलव प्रसार अशांत रहता है, यानी बढ़ता जाएगा भाई, वो जो संख्या है बार बार रिपीट होती जाएगी। तो उसका मतलब क्या होता है? अशांत, यानी बढ़ती जा रही है। और क्या है? इनकी आवृत्ति, जो संख्या रहेंगी वो एक सी रहेंगी। 9 है तो 9 9 9 9 बार बार आएगा, आता ही जाएगा। 12 संख्या बार बार आती जाएगी, कैसी संख्या है।
जो बार बार आती जाती हैं। तो हम देखो बच्चों, जो जितनी भी संख्या दी गई है, हमें परिमेय संख्या दी गई, हमें बताना है इनका दशमलव। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, हमने आपको बताया है, लिख दो दी गई संख्या में हर की संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर। निकालो 100 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, यहाँ पर 50 बार जाएगा। हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, हमने आपको बताया है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, हमारी 2 होती है, 3 होती है, लेकिन 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमने 5 से भाग दिया है। जिससे भाग जाएगा अभाज्य संख्या से, उससे भाग देना है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों जो हमें संख्या प्राप्त हुई है, क्या हुई है, 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 5 के ऊपर 2 की घात, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है ना। तो जो नीचे हमें संख्या दी गई है, क्या दी गई है बच्चों, अब देखो हमने आपको बताया है, यदि हर वाली संख्या में 2 और 5 आता है तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। यदि 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या आती है तो वह संख्या अशांत अनवसानी आवृत्ति का होगा, ठीक है ना बच्चों। या हमें हर में केवल 2 प्राप्त हो जाए, या हर में केवल 5 प्राप्त हो जाए, या हर में केवल 2 और 5 प्राप्त हो जाए, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यदि 2 प्राप्त नहीं होता है, ना ही 5 प्राप्त होता है, कोई और अभाज्य संख्या आती है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी आवृत्ति होगा। या 2 प्राप्त होता है, 2 के अलावा और कोई संख्या प्राप्त होती है 5 को छोड़कर, ठीक है ना। 2 के अलावा 3 आ जाए, 5 ना आए, तो हमने आपको बताया 2 और 5 आना चाहिए, केवल 2 और 5, या 2 अकेला या 5 अकेला, या 2 अकेला हर में अभाज्य गुणनखंड के तौर पर, या 5 अकेला, या 2 या 5, और इनमें संख्या नहीं आनी चाहिए और अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं शांत है। यदि कोई आता है 2 और 5 के अलावा तो वह अशांत अनवसानी आवृत्ति का है, ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी आवृत्ति का, तथा दी गई संख्या का दशमलव कितना होगा बच्चों, 36/100 इक्वल टू कितना होगा, 0.36 इसका आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों। तो जो हमें आंसर था, आंसर हमारा आप देख सकते हैं, आंसर आ गया है। और दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों, प्रसार शांत है, ठीक है ना बच्चों। तो बस 2 चीज़ें पूछी थी तो हमने बता दिया, और जो डेफिनेशन में हमने बताया है वो आपको पूरा संक्षिप्त विवरण में बता दिया, ठीक है ना। लेकिन क्या है, शांत है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।